अनुवाद में से बोलिए। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। बात नहीं, बिल्कुल शांत। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सभी यज्ञ जानने वाले हैं और यज्ञ से जिनके पाप नष्ट हो गए। तो इस अध्याय में भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञ बतलाए और भगवान प्रत्येक प्रकार के यज्ञ में कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा यज्ञ करता है तो कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो ऐसा यज्ञ करता है, फिर कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं तो ऐसा यज्ञ करता है। तो किसी एक यज्ञ में भी कोई व्यक्ति अगर लगा हुआ है तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान का कहना है कि अपने जीवन में हमें कोई एक न एक प्रकार का यज्ञ करना चाहिए, उसी यज्ञ से हम भगवान के धाम चले जाएंगे। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो, यज्ञ से जो शेष बचता है वो अमृत होता है, उसको भोग करके यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, यानी भगवान के धाम में जाते हैं, सनातन ब्रह्म को जाते हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से ये देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वो है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। ये धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है? ये बातें कौन कर रहा है? आप लोगों से बार बार प्रार्थना है कि बातें ना करें। कौन बातें कर रहा है? जो दर्शन कर रहे हैं वे केवल दर्शन करेंगे, बातें नहीं करेंगे। कौन बातें कर रहे हैं यहाँ पर? आप लोग यहाँ बातें करने आए हैं। बिल्कुल शांति पूर्वक इनको इशारा करके चुप रहने का। ये कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? आप लोगों को होश नहीं है, आप लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ बातें करने आए हैं यहाँ पर। सबको इशारा करिए चुप रहने का, यहाँ बातें नहीं करेंगे। शांति पूर्वक चले जाएं बाहर या इशारे से बात करें लेकिन शोर नहीं करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या तरीका है मंदिर में आने का। सबको इशारा करिए चुप रहने का। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ शिष्टामृत भजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ से जो शेष बचता है वो क्या है? अमृत है। यज्ञ से जो शेष बचता है वो क्या है? अमृत है। उसको जो भोग करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, जो पुस्तक है इसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। भगवान कह रहे हैं ये सभी लोग यज्ञ को जानने वाले हैं। तो भगवान ने अभी तक 13 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। पिछले श्लोकों में भगवान ने अभी तक 13 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। 6 श्लोकों में 13 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया।
हाँ, और भगवान ने ये भी कहा कि 13 प्रकार के यज्ञों में से किसी भी एक यज्ञ का अगर कोई आचरण करे तो वो यज्ञ को जानने वाला है। कोई व्यक्ति 13 प्रकार के यज्ञों में से किसी भी एक यज्ञ का आचरण करता है तो वो यज्ञ को जानता है कि यज्ञ का उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। अच्छा, अब भगवान कह रहे हैं यज्ञ को जो जानने वाले हैं, ये यज्ञ को जानने वाले हैं तो यज्ञ के द्वारा पापों से मुक्त होते हैं। तो यज्ञ को जानना जरूरी है। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ को जानना जरूरी है। जो यज्ञ को जानते हैं वे यज्ञों के द्वारा पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। अच्छा, और जो यज्ञ के तत्व को नहीं जानते उनका क्या होता है? नीचे गिरते हैं। दूसरी बात ये भी है, जो यज्ञ के तत्व को नहीं जानते वे सनातन ब्रह्म को नहीं जाएंगे। कहाँ रहेंगे? इसी भौतिक जगत में गिरेंगे। तो भगवान ने गीता के 23-24वें अध्याय में कहा है, गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 23-24 में कहा है कि जो लोग अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु उनकी ये पूजा विधि पूर्वक नहीं है। भगवान ने क्या कहा? जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं, परंतु उनकी पूजा विधि पूर्वक नहीं है। मतलब वे यज्ञ को नहीं जानते। यज्ञ को जानने का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। अगर यज्ञ को जानना है तो आपको ये जानना है कि कृष्ण ही समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं और स्वामी हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं यज्ञों के द्वारा वे इस तत्व को नहीं जानते, अतः वे नीचे गिर जाते हैं। भगवान की इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है, यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं करता, बल्कि अपनी प्रसन्नता के लिए या अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है, तो वह यज्ञ के तत्व को नहीं जानता है। जैसे गीता के 16वें अध्याय है, इस श्लोक संख्या 15-17 में भगवान कहते हैं, असुर लोग सोचते हैं कि मैं अत्यंत धनी हूँ, मैं बहुत बड़े कुल वाला हूँ, अतः मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आनंदित होऊंगा। असुर लोग क्या सोचते हैं? मैं बड़े कुल वाला हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और प्रसन्न होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे ग्रसित रहते हैं। ये उनका ज्ञान। ऐसे लोग श्री कृष्ण को ना समझकर अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। वे अपनी संपत्ति और यश के कारण घमंड में भरे रहते हैं और यज्ञ के नाम पर दिखावा करने के लिए यज्ञ करते हैं। उनका यज्ञ क्या होता है? केवल नाम होता है यज्ञ का, और क्या होता है? केवल दिखावा होता है, दिखावा। भगवान की इस बात से पता चलता है कि यदि असुर लोग भी यज्ञ करते हैं, असुर लोग भी यज्ञ करते हैं, परंतु चूंकि वे यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण को ना तो प्रसन्न करते हैं और ना ही वे श्री कृष्ण को प्रसन्न ही करना चाहते हैं, अतः वे यज्ञ के तत्व को नहीं जानते। यज्ञ करते हैं लेकिन तो भी यज्ञ के तत्व को नहीं जानते। हाँ, तो फिर कैसी गति प्राप्त करते हैं? अब प्रश्न उठता है, अगर वे यज्ञ करते हैं और यज्ञ के तत्व को नहीं जानते तो कैसी गति प्राप्त करते हैं? भगवान गीता 16-19 में कहते हैं कि ऐसे लोग बार बार आसुरी योनियों को ही प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? बार बार आसुरी योनियों को ही प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे लोग यज्ञों को करने के बावजूद भी अपने पापों से शुद्ध नहीं होते। जैसे श्रीमद् भागवत में एक यज्ञ का वर्णन आता है। किसका यज्ञ है? दक्ष का यज्ञ। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है दक्ष के यज्ञ का।
श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के अंतर्गत 30 अध्याय में वर्णन आता है कि दक्ष ने शिव जी के साथ बैर रखते हुए शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया। दक्ष ने यज्ञ किया, किस लिए यज्ञ किया? शिव जी का अपमान करने के लिए। शिव जी के साथ बैर रखते हुए और शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया। किसने? किसने? दक्ष ने। दक्ष ने किया है? और अपना सम्मान बढ़ाने के लिए यज्ञ किया। शिव जी का अपमान करने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए दक्ष ने क्या किया? यज्ञ किया। वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ किया दक्ष ने। उसके बाद बृहस्पति स्तव नाम का महायज्ञ आरंभ किया। चूंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया था, अतः दक्ष का गर्व और भी बढ़ गया। बड़ी पोस्ट मिल गई, दक्ष को बड़ी पोस्ट मिल गई तो गर्व और भी बढ़ गया, और भी बढ़ गया। यद्यपि देखने में ऐसा लगता था कि दक्ष श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, परंतु चूंकि वे श्री कृष्ण के परम भक्त शिव जी से द्वेष रखकर यज्ञ कर रहे थे, अतः वो यज्ञ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा था। समझ रहे? श्री कृष्ण के परम भक्त शिव जी हैं, उनसे बैर रखते हुए, उनसे ईर्ष्या रखते हुए यज्ञ कर रहे थे दक्ष, इसलिए वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं हो रहा था। यदि उस यज्ञ में सभी ब्रह्मर्षि आए, देवर्षि आए, पितर आए, देवता आए, अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए, उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किया और दक्ष के द्वारा उन सभी का स्वागत सत्कार हुआ। परंतु फिर भी चूंकि उस यज्ञ में शिवजी जैसे वैष्णव को यज्ञ का भाग नहीं दिया जा रहा था, अतः ऐसा यज्ञ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा था। सब कुछ हो रहा है बढ़िया, लेकिन एक दोष है। क्या दोष है? शिवजी से बैर रखते हुए यज्ञ किया, और शिव जी क्या है? कृष्ण के परम वैष्णव, परम भक्त हैं, तो उनसे बैर रखते हुए यज्ञ किया। इसलिए बाकी सब गुण होने के बावजूद भी वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं हुआ। यद्यपि उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आकाश मार्ग से जाते हुए देवता उस यज्ञ की चर्चा कर रहे थे। सब देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं, उस यज्ञ में जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, देखो कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम लोग यज्ञ में जा रहे हैं, हम लोग यज्ञ में जा रहे हैं। सब देवता चर्चा कर रहे हैं उस यज्ञ की। और चंचल नेत्रों वाली गंधर्वों और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने पतियों के साथ विमान पर बैठी उस यज्ञ उत्सव में जा रही थी। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, परंतु फिर भी उस यज्ञ में श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो श्री कृष्ण के परम भक्त शिव जी का अपमान करने के लिए किया जा रहा था। भावना क्या है? अपमान करने की है। शिव जी ने नहीं, शिव जी ने, दक्ष ने शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया कि शिव जी को पता चलेगा कि मैंने शिव जी को नहीं बुलाया है और बाकी सबको बुलाया है, इस भावना से, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं यद्यपि दक्ष यज्ञ करने में अत्यंत निपुण थे, परंतु वास्तव में भी यज्ञ के तत्व को नहीं जानते थे, अतः उनके यज्ञ का और अंत में उनका भी विनाश हुआ। यज्ञ का भी विनाश हो गया और दक्ष का भी विनाश हो गया, है ना। अच्छा, रावण ने भी यज्ञ किया। किसने यज्ञ किया? किसने यज्ञ किया? रावण ने यज्ञ किया, है ना। लेकिन यज्ञ के तत्व को वो भी नहीं जानता। अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के अंतर्गत 10वें सर्ग में वर्णन आता है कि जिस समय रावण ने श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और श्री राम ने वानरों की सेना के द्वारा संपूर्ण लंका को घेर लिया, उस समय रावण ने श्री राम की सेना का विनाश करने के लिए यज्ञ किया।
मतलब भगवान के विरुद्ध यज्ञ करना है ना। शुक्राचार्य के आदेश से रावण ने तुरंत ही अपने महल में पाताल के समान गंभीर गुफा तैयार कराई और बड़ी सावधानी से लंका के सब द्वारों के फाटक आदि बंद करा दिए। उसने शास्त्रों में अभिचार कर्मों में जो जो हवन सामग्रियां बताई गई हैं वे सब एकत्र की और गुफा में घुसकर एकांत में मौन धारण करके यज्ञ करने लगा। कौन? रावण। यद्यपि रावण शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ कर रहा था, परंतु चूंकि वो श्री राम से बैर रखकर और श्री राम का विनाश करने के लिए यज्ञ कर रहा था, अतः रावण यज्ञ के तत्व को नहीं जानता था। हाँ, इस प्रकार उसके यज्ञ का और अंत में उसका भी विनाश हो गया। उसका यज्ञ भी विनष्ट हो गया और रावण भी विनष्ट हो गया, है ना। इसलिए यज्ञ का तत्व जानना बहुत जरूरी है। जो यज्ञ के तत्व को जानते हैं, यज्ञ के द्वारा उनके समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये सभी लोग यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं और यज्ञ के द्वारा इनके समस्त पाप क्षीण हो चुके हैं। सभी शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण के प्रसन्न होने से समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य के सामने समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है। अब चूंकि यज्ञ का प्रयोजन श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना है, अतः जो लोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं उनके लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वे लोग यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं और यज्ञ के द्वारा उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ किया। किसने? विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ किया। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अंतर्गत 18वें अध्याय में वर्णन आता है कि विश्वामित्र मुनि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के निकट श्री राम तथा लक्ष्मण को लेने के लिए आए। विश्वामित्र मुनि आए, कहाँ पर आए? राजा दशरथ के पास आए राम लक्ष्मण को लेने के लिए। क्यों? यज्ञ की रक्षा के लिए। चूंकि श्री राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं वन में आए, अतः इस बात से पता चलता है कि विश्वामित्र मुनि उस समय जो भी यज्ञ कर रहे थे उसमें भगवान को प्रसन्न करने की उनकी अत्यंत तीव्र भावना रही होगी। राम लक्ष्मण उनके यज्ञ की रक्षा करें तो फिर कैसा यज्ञ होगा उनका, है ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, भगवान स्वयं उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। अन्यथा श्री राम तथा लक्ष्मण स्वयं उनके यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं आए होते। राम लक्ष्मण क्यों आते? नहीं आए होते। इस घटना से हम कह सकते हैं कि विश्वामित्र मुनि यज्ञ के तत्व को जानते थे और यज्ञ के द्वारा उनके समस्त पाप नष्ट हो चुके थे। राजा दशरथ ने भी यज्ञ किया। किसने? राजा दशरथ ने यज्ञ किया। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अंतर्गत 14वें अध्याय में वर्णन आता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ को कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे विधि के अनुसार सभी कर्म करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कार्य करते थे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्र उच्चारण पूर्वक संपन्न हो रहा था। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता था। उस यज्ञ में प्रतिदिन क्या किया जाता था? ब्राह्मणों को भोजन, प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता था। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां और बच्चे भी भोजन पाते थे। कौन? बूढ़े, रोगी, स्त्रियां और बच्चे भी भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था।
किसका यज्ञ था? किसका? राजा दशरथ का यज्ञ था। श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते थे भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है। ब्राह्मण लोग भोजन की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए हैं। ब्राह्मण लोग कहते थे आपका कल्याण हो। ब्राह्मण लोग क्या कहते थे राजा दशरथ से? भोजन करके हम बहुत तृप्त हुए हैं, आपका कल्याण हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा दशरथ को इस यज्ञ के द्वारा श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये 4 पुत्र प्राप्त हुए जो विष्णु तत्व हैं। उस यज्ञ से राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। वो कैसे हैं? विष्णु तत्व हैं। ये चारों विष्णु हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों प्राप्त हुए। चूंकि इस यज्ञ के द्वारा साक्षात भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, अतः हम समझ सकते हैं कि राजा दशरथ ने जो यज्ञ किया उसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए तीव्र भावना रही होगी। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें कौन कर रहा है? आप लोगों से बार बार प्रार्थना की जा रही है, बाहर चले जाइए, बातें ना करिए। जिनको बातें करना है बाहर चले जाइए, बातें ना करिए। बार बार समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि बातें ना करिए। राजा दशरथ ने जो यज्ञ किया उसमें भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र भावना रही होगी, अन्यथा श्री राम उनको पुत्र के रूप में नहीं प्राप्त हुए होते। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि राजा दशरथ यज्ञ के तत्व को जानते थे और यज्ञ के द्वारा उनके समस्त पाप नष्ट हो चुके थे, है ना। अच्छा, कलयुग में कौन सा यज्ञ किया जाता है? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में कौन सा यज्ञ किया जाता है? संकीर्तन यज्ञ। दिनांक 12 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, प्रभुपाद ने प्रवचन में कहा, हमें समझना चाहिए कि यज्ञ का क्या प्रयोजन है। यहाँ पर निष्कर्ष निकाला गया है कि ये सभी प्रकार के यज्ञ हमारे पापों की समाप्ति करने के लिए होते हैं, क्योंकि हम अनेक जन्मों से पापों को इकट्ठा करते आ रहे हैं। हम अनेक जन्मों से क्या इकट्ठा करते आए? पाप, है ना। लोग सोचते हैं ना कि भाई मरते समय कुछ साथ में नहीं जाता है। नहीं, साथ में जाता है, अपना कर्म साथ में जाता है। हाँ, आपने जो भी पाप किए हैं, जो भी पुण्य किए हैं, वो आपके साथ जाते हैं, है ना। तो कई जन्मों से हमने पाप इकट्ठे किए हैं। परंतु जहाँ तक हरि नाम संकीर्तन की बात है, ये विधि सर्वाधिक सरल होने के बावजूद भी सर्वश्रेष्ठ है। हरि नाम संकीर्तन सबसे सरल भी और सबसे श्रेष्ठ है। ये विधि सभी प्रकार के यज्ञों और योगों के ऊपर है। बृहद विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण के नाम में पापों को दूर करने की जितनी शक्ति है, कोई पापी उतने पाप कर भी नहीं सकता है। क्या समझे? कोई पापी उतने पाप कर नहीं सकता है जितनी श्री कृष्ण के नाम में पापों को दूर करने की शक्ति है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति इच्छा न होने पर भी अथवा किसी व्यवस्था में भी श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है तो उसके संपूर्ण पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं, जिस प्रकार सिंह की गर्जना से समस्त पशु भयभीत होकर भाग जाते हैं। क्या समझे? हरि बोल, हरि बोल। कोई श्री कृष्ण का नाम व्यवस्था में भी लेता है, इच्छा ना होने पर भी लेता है, तो भी इसके पाप कैसे भाग जाते हैं? सिंह की गर्दना से जैसे पशु। श्रीमद् भागवत 6.2.11 में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि वैदिक कर्मकांड के द्वारा भी पापीगण अपने पापों से उस प्रकार शुद्ध नहीं हो पाते जिस प्रकार श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के द्वारा वे शुद्ध होते हैं। वैदिक कर्मकांड से भी उतने शुद्ध नहीं होती। वैदिक कर्मकांड और प्रायश्चित जो बताए गए हैं वेदों में, उनसे भी कोई व्यक्ति पापों से उतना शुद्ध नहीं होता जितना शुद्ध कृष्ण के नाम के कीर्तन के द्वारा होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है। यद्यपि व्यक्ति शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके सर्वाधिक पापों से मुक्त हो सकता है, किंतु वो श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर श्री कृष्ण नाम का एक बार भी कीर्तन करने से व्यक्ति न केवल बड़े से बड़े पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है, अपितु ये कीर्तन उसे श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के धरातल तक उठाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि ये सब एकमात्र श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से ही संभव है। ये किसके बच्चे हैं? बाहर कर दो। ये किसके बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं यहाँ पर? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि ये सब एकमात्र श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से ही संभव है। क्योंकि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। पवित्र नाम का कीर्तन करने और भाव विभोर होकर नाचने की विधि इतनी सरल और भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की व्यय हो। हमने जो संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया है वो समस्त पापों से शुद्ध होने तथा तुरंत आध्यात्मिक जीवन के धरातल को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो। यज्ञ से जो बचा हुआ है वो अमृत है, उसको खाना चाहिए। यज्ञ शिष्ट अर्थात यज्ञ के पश्चात जो भी वस्तु शेष रहती है वो अमृत है। हम जानते हैं कि यज्ञ का अर्थ है ऐसा कार्य जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तथा शिष्ट शब्द का अर्थ है शेष बचा हुआ। इस प्रकार यज्ञ शिष्ट शब्द का अर्थ हुआ वो वस्तु जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के पश्चात शेष बचती है। यज्ञ शिष्ट। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भी वस्तु श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के पश्चात शेष रहती है वो अमृत है। इसका अर्थ है यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न किए बिना किसी वस्तु को भोगना चाहते हैं तो वो वस्तु विष। क्या है? विष। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद जो शेष बचे वो अमृत है? और कृष्ण को प्रसन्न किए बिना किसी वस्तु को हम भोगें तो वो क्या है? विष। तो वह वस्तु विष है। निष्कर्ष ये है कि यदि हम किसी भी वस्तु को भोगना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें उस वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए। इस क्रिया को यज्ञ कहते हैं। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर जो कुछ भी छोड़ देते हैं वो वस्तु यज्ञ शिष्ट है और अमृत है। शिष्ट शब्द का एक अन्य अर्थ है आदेश किया हुआ। इस प्रकार यदि हम शिष्ट शब्द के दोनों अर्थ एक साथ जोड़ दें तो यज्ञ शिष्ट का अर्थ हुआ ऐसी वस्तु जो श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर छोड़ दी है तथा जिसे भोगने के लिए श्री कृष्ण ने हमें आदेश दे दिया है। दोनों बातें, किसने छोड़ भी दिया और आदेश भी दिया। अब अर्जुन के पक्ष में यज्ञ शिष्ट शब्द की व्याख्या। अर्जुन के पक्ष में क्या मतलब है?
अब यदि हम अर्जुन के पक्ष में विचार करें तो हम कह सकते हैं कि इस समय अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का आदेश है कि अर्जुन युद्ध करें। तो ये युद्ध भी एक प्रकार का यज्ञ है। अब इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो विजय और राज्य प्राप्त होंगे उन्हें हम यज्ञ शिष्ट कह सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन युद्ध के परिणाम स्वरूप जिस विजय तथा राज्य को भोगेंगे वो यज्ञ शिष्ट अमृत है। ये विजय और राज्य अर्जुन को जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? यज्ञ शिष्ट अमृत है। इसके अतिरिक्त जो लोग श्री कृष्ण को प्रसन्न किए बिना तथा श्री कृष्ण के आदेश के बिना इस संसार के भोगों को भोगते हैं वे सभी भोग विष हैं। उन विष रूपी भोगों को भोगने से उन्हें संसार में बारंबार मृत्यु की प्राप्ति होती है। बार बार क्या प्राप्त होता है? मृत्यु। परंतु जिन भोगों के लिए श्री कृष्ण हमें प्रसन्न होकर आदेश देते हैं उन भोगों को यदि हम श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर भोगते हैं तो उन अमृत रूपी भोगों को भोगने से हमें इस भौतिक संसार में पुनः मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि इस जीवन के अंत में हमें श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्ट अमृत भुजहा, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यज्ञ शिष्ट अर्थात श्री कृष्ण के आदेश से श्री कृष्ण के द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं का भोग करते हैं। परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो वास्तव में उन वस्तुओं को श्री कृष्ण पहले से ही भोग चुके हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस समय श्री कृष्ण किसी वस्तु का भोग कर लेते हैं उस समय श्री कृष्ण के आदेश से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उन वस्तुओं का भोग नहीं बल्कि उपभोग करते हैं। तो भगवान ने भोग लिया तो अब हम जो उसको भोगते हैं उससे क्या बोलते हैं? उपभोग। भगवान भोगता है और हम क्या हैं? उपभोक्ता। तो वो अमृत। भगवान कोई भी चीज़ भोग लेते हैं तो वो अमृत बन जाती है, उसका हम क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। भोगने के बाद ही तो उपभोग होता है। तो हम लोग भोगता नहीं है। भगवान ने क्या कहा कि यज्ञ भोक्ता मैं हूँ, यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, है ना, और आप यज्ञों के उपभोक्ता बनिए, आप उपभोक्ता बनिए। तो वो क्या है? अमृत, यज्ञ शिष्ट अमृत उपभोक्ता। कृष्ण है यज्ञ भोक्ता और हम हैं यज्ञ शिष्ट अमृत उपभोक्ता, है ना। ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आप को भोक्ता ना समझकर श्री कृष्ण को ही परम भोक्ता समझते हैं और अपने आप को श्री कृष्ण का सेवक समझते हैं। तो सेवक क्या करता है? मालिक के दिए हुए भोगों को उपभोग करता है, वो भोक्ता नहीं है। सेवक उपभोग करता है। जिस प्रकार किसी घर में स्वामी जिन सुविधाओं का भोग करता है उस घर में रहने वाले सेवक गण भी उन्हीं सुविधाओं का उपभोग करते हैं, परंतु अंतर केवल इतना है कि स्वामी भोगता है और सेवक गण उपभोक्ता हैं। उसी घर में रहते हैं सेवक लोग, तो वो क्या करते हैं? सुविधाओं का उपभोग करते हैं, और स्वामी क्या करता है? भोग करता है सुविधाओं का। यान्ति कहा गया है यज्ञ शिष्ट अमृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यान्ति, हाँ, यहाँ पर यान्ति, यहाँ पर भगवान यान्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यान्ति शब्द का अर्थ है जाते हैं। संस्कृत शब्द यान्ति का निर्माण यान शब्द से हुआ है। यान शब्द का अर्थ है गाड़ी अथवा विमान। इस प्रकार यहाँ पर यान्ति शब्द का अर्थ हुआ विमान में चढ़कर जाते हैं। यान, हरि बोल। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग श्री कृष्ण के आदेश से श्री कृष्ण के द्वारा छोड़ी हुई वस्तुओं का उपभोग करते हैं वे वैकुंठ अथवा गोलोक से आए हुए दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ अथवा गोलोक में जाते हैं। देखो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि विमान में बैठ करके लोग गए। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं
कई लोग विमान में बैठ करके गोलोक धाम गए या वैकुंठ धाम गए। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 11वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय बलदेव जी के हाथों से धेनुकासुर का वध हुआ। बलदेव जी ने किसको मारा? धेनुकासुर को मारा। उस समय देह से पृथक होकर धेनुकासुर श्याम सुंदर जैसा रूप धारण करने वाला हो गया। धेनुकासुर को श्याम सुंदर जैसा रूप धारण कर लिया। पुष्पमाला, पीतांबर और बनमाला से अलंकृत हो गया। धेनुकासुर को मारा बलदेव जी ने तो शरीर से अलग हो गया। शरीर काय का था? गधे का। गधे के शरीर को छोड़ करके वो क्या हो गया? श्याम सुंदर बनमाला और पीतांबर पुष्पमाला से अलंकृत देवता बन गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुट गए। उस समय आकाश से एक विमान आया जिसमें हजारों ध्वजे और हजारों पहिए लगे थे। आकाश से क्या आया? विमान आया। किसके लिए? धेनुकासुर के लिए। उस रथ में 10,000 घोड़े जुते हुए थे। कितने घोड़े थे? 10,000 घोड़े जुते हुए थे। लाखों चंवरों की वहां शोभा हो रही थी। उस रथ में लाखों चंवर थे। उस रथ का विस्तार 12 किलोमीटर का था। कितना बड़ा रथ था? 12 किलोमीटर का रथ। और घोड़े कितने थे? 10,000 घोड़े थे। 12 किलोमीटर बड़ा रथ था। यहाँ से कितना होता है 12 किलोमीटर? कनाट प्लेस है, कनाट प्लेस तक इतना बड़ा रथ 12 किलोमीटर का रथ था। और वो रथ मन के समान तीव्र गति से चलने वाला था। मन की गति से जैसे आपके मन में आता है मैं उधर पहुंच जाऊं, जैसे आप देखते हैं मैं इधर पहुंच जाऊं, ऐसे मन की गति से चलने वाला 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा रथ और चलता है मन की गति से। मन की गति से चलने वाला। उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी, घंटे और मंजीर बजते थे। उस समय दिव्य रूपधारी धेनुकासुर बलदेव सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ गोलोक धाम में चला गया। हरि बोल। देखो बलदेव जी के हाथों मारा गया है ना। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सनातन ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार धेनुकासुर ने किया। यान्ति यानी यान में बैठ करके गया। एक ऐसा वायु यान आया, उसमें बैठ करके गया वो। ये वायुयान नहीं ले जा सकते हमको गोलोक धाम। ये जो हवाई जहाज चलते हैं ये गोलोक धाम थोड़े ले जाएंगे। ये तो वापस यहीं आएंगे या क्रैश हो जाएंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा या यहीं नीचे उतारेंगे, है ना। ये गोलोक धाम नहीं ले जा सकते। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक है कि वे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग यज्ञ शिष्ट अमृत का भोग करते हैं वे सनातन ब्रह्म के निकट जाते हैं। अर्थात जो लोग श्री कृष्ण के आदेश से उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं का उपभोग करते हैं वे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। तो हमें क्या करना है? भोग नहीं करना है, उपभोग करना है। भगवान भोग करेंगे, जो बचेगा वो उपभोग हम करेंगे। तो क्या होगा? कृष्ण के धाम में जाएंगे। लेकिन अगर हम भोग करेंगे, भगवान को भोग ना दे करके हम भोग करेंगे तो वो क्या होगा? विष, बार बार मृत्यु। एक बार मृत्यु नहीं, बार बार मृत्यु प्राप्त होती है। हमें समझना चाहिए इस भौतिक जगत में वही जीवात्माएं आते हैं जो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा अपने जीवन को पुनः इसी प्रकार बदल लेता है
कि वो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर किसी भी वस्तु का भोग नहीं करता है, बल्कि वो श्री कृष्ण के आदेश से श्री कृष्ण के द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं का ही उपभोग करता है, तो उसका श्री कृष्ण के परम धाम में जाना निश्चित है। क्योंकि श्री कृष्ण के परम धाम में रहने वाले जीवात्माओं का ऐसा ही जीवन होता है। कृष्ण के धाम में जो रहते हैं वो क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, कृष्ण का भोगा हुआ उपभोग करते हैं, तो वो जीवन है वहाँ का। इसलिए भगवान कहते हैं इस जीवन काल में अगर आप अभ्यास करें उसी प्रकार का, तो कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे। वहाँ का जीवन इसी प्रकार का है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय सिंधु देश के अंतर्गत चंपका नगरी के राजा विमल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक महान यज्ञ कर रहे थे, और उनके यज्ञ में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उस समय श्री कृष्ण सहसा आकाश से उस यज्ञ में उतरे। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को यज्ञ भूमि में आया देखकर राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रेम से बेमल होकर दोनों हाथ जोड़ उनके चरणों में गिर पड़े। उस समय राजा के शरीर में रोमांच हो आया था। फिर उठकर राजा ने श्री कृष्ण को दिव्य सिंहासन पर बैठाकर उनकी स्तुति और पूजा करके अपना संपूर्ण कोष और राज्य श्री कृष्ण अर्पण कर दिया। अपने आप को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। इसके पश्चात राजा ने अपनी समस्त कन्याओं को विधि पूर्वक श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित करके भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। राजा ने क्या किया? अपनी सब कन्याओं को भी कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया, अपना राज्य, अपना कोष, सब कुछ दे दिया। फिर उसी समय राजा को श्री कृष्ण के सखा जैसा रूप प्राप्त होने के कारण उनके शरीर का सौंदर्य कामदेव के समान हो गया। राजा विमल को कैसा शरीर प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण के सखा का शरीर प्राप्त हुआ। उस यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते पत्नियों सहित राजा विमल गरुड़ पर बैठकर श्री कृष्ण को नमस्कार करके वैकुंठ लोक को चले गए। यहाँ पर किस में बैठे? वो गरुड़ पर बैठे। यहाँ पर वो विमान नहीं आया, बल्कि गरुड़ जी के ऊपर बैठे राजा विमल, उनकी सब पत्नियां। राजा विमल अपनी पत्नियों के साथ वैकुंठ गए। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भक्तगण किसी विमान अथवा रथ पर बैठकर वैकुंठ जाते हैं, परंतु कभी कभी श्री कृष्ण की विशेष कृपा से कुछ भक्त श्री कृष्ण के निजी वाहन गरुड़ के ऊपर बैठकर भी वैकुंठ जाते हैं। विशेष जैसे वीआईपी होता है तो गरुड़ के ऊपर जाएंगे। जो वीआईपी होते हैं वो गरुड़ के ऊपर जाते हैं, नहीं तो वैकुंठ से विमान आता है ना। तो इस तरह से आज के श्लोक में जो संदेश हमें मिलता है वो ये है कि यज्ञ का अगर हम पालन करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? सनातन आकाश में जाते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। हरे कृष्ण। जैसे बताया कि 12 किलोमीटर लंबा रथ आया, तो ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा भेजने की जरूरत नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम तुरंत जाने के लिए वही तैयार होगा भगवान के धाम में हर चीज़ दिव्य है और अचिंत्य है। हम लोग सोच नहीं सकते। भगवान के धाम में हर चीज़ दिव्य है, अचिंत्य है। जैसा वर्णन आया है हमें वैसा ही समझना चाहिए। उसमें लाखों पार्षद भी हैं, पहले से लाखों पार्षद भी हैं, तो इतना बड़ा होना ही चाहिए। लाखों पार्षद हैं, लाखों चमर डुलाए जा रहे हैं, है ना। अगर लाखों पार्षद पहले से बैठे हुए हैं तो इतना बड़ा होगा ही, है ना। ठीक है, धन्यवाद।